टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया है। क्या फ्यूचर में आईटी जॉब खतरे में है? क्या फ्यूचर में आईटी जॉब का कोई क्रेज नहीं रहेगा क्योंकि एआई आ चुका है? क्या ये रियल रीजन है? नहीं भाई, ये रियल रीजन नहीं है। अगर आप भी इस फील्ड में आना चाह रहे हो, आईटी फील्ड में आना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हो, वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो भाई ये आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा भाई इतने ज्यादा ले ऑफ हो रहे हो। और भाई टीसीएस ही नहीं, आपका विप्रो ने भी ऐसा किया, इंटेल ने ऐसा किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा किया, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं वो सब ले ऑफ कर रही हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों लोग निकाले जा रहे हैं और क्यों इस फील्ड में ऐसा हो रहा है? ले ऑफ का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो कंपनी को। एक रियल स्टोरी सुनो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि मेरे दोस्त की है। वो एक कंपनी में जॉब करता है, एमएनसी कंपनी, काफी बड़ी कंपनी, नाम उसका लॉजिक। पूरा नाम नहीं लूंगा, आपको पता चल रहा होगा कि कंपनी का क्या नाम है, ठीक है। अब वो बंदा जो है वो एज अ टेस्टर काम करता है उस कंपनी में। वो बीटेक किया हुआ है, उसको प्रोग्रामिंग आती है, उसको फ्रेमवर्क आते हैं, लाइक लारावेल आता है, जावा आता है, उसको अच्छी सी डिजाइनिंग आती है। लेकिन वो एज अ टेस्टर लगा और भाई वो नॉन टेक्निकल है। मैं नॉन टेक्निकल ही समझता हूँ, क्योंकि यार टेस्टर में होता क्या है भाई, वो मैनुअली टेस्टिंग करता है, लाइक आपका बटन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनपुट में वैलिडेशन लगा है कि नहीं लगा, ये सारी चीज़ चेक करता है। अब वो काम क्या करता है कि 2 से 3 घंटे में वो काम करके दे देता है, बाकी टाइम वो इधर उधर घूमता रहता है। यानी कि वो 8 घंटे की सैलरी ले रहा है, लेकिन काम कितना कर रहा है? 2 से 3 घंटा। अब होगा क्या? मैंने उसको बताया कि भाई मेरे कुछ ना कुछ तू सीख, समझो। मैंने कहा कि तुम्हें इतना सब कुछ आता है, प्रोग्रामिंग आती है, तुमने वेबसाइट भी बनाई है, मेरे साथ में उसने काफ़ी सारी वेबसाइटें बनाई हुई हैं, लेकिन वो बंदा, उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि भाई काम नहीं है उसके पास। भाई पूरे दिन घूमते रहता है, खाली 2 से 3 घंटा काम करता है और काम करके चला आता है कैब में बैठ के। अब जब भी ले ऑफ होगा उसकी कंपनी में, वो बंदा जरूर निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि यार वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो एज अ टेस्टर लगा है और 2 से 3 घंटे काम करता है। ये सबको पता होगा वहां पे, क्योंकि ऐसा काम दिया ही जाता है। अब होगा क्या कि यार वो बंदा मौज से, उसकी जिंदगी चल रही है, बढ़िया आराम से सब कुछ काम कर रहा है, कह रहा है भाई मस्त जो है जिंदगी चलती है और भाई पैसे मिल जाते हैं मंथ में, और मेरा काम चल रहा है। मैंने उससे कहा यार तू सीख, कुछ ना कुछ तो सीख यार। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा, आप फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, आप बस उसी के भरोसे बैठ जाते हो, कुछ भी नई स्किल नहीं सीखते हो। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आता है भाई, मैं आराम से वेबसाइट बना रहा हूँ डिगल 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 करके, और जब ले ऑफ का टाइम आएगा आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीख रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तब आपका कुछ भी काम नहीं होगा। और इसीलिए ले ऑफ होता है कि वैसे बहुत टैलेंटेड लोगों को नहीं निकाला जाता कंपनी से, क्योंकि कंपनी तो बैठ जाएगी। निकाला उन्हीं को जाता है जिनका कंट्रीब्यूट बहुत थोड़ा सा होता है। अगर वो निकल भी जाएंगे ना तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसी स्किल डेवलप करो ना अपने अंदर कि आपको कंपनी निकालने वक्त सोचे कि भाई ये बंदा चला गया तो भाई कंपनी में ये सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे या रुक जाएंगे या कुछ दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है ना कि एक बार आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया या एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लिया, उसके बाद आपको अदर जो टेक स्टैक है वो आपको सीखना ही नहीं होता है। आपका काम चल रहा है, बस आप उसी में पैसा कमा रहे हो और अपना आराम से जिंदगी गुजार रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपने अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, आप सीखो कि कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, आप सीखो मर्न कैसे काम करता है, आप सीखो रिएक्ट जेएस, मतलब आप समझो कि आपको परमानेंट सीखते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया उसको पूरी जिंदगी चला रहे हो, तभी आप रिप्लेस होते हो। ऐसे आपको कंपनी कभी रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि मैंने भी जॉब किया हुआ। मुझे जो है एज अ वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने सीखा था। वेबसाइट के बाद मैंने एप्लीकेशन बनाना, रिएक्ट नेटिव, जावा, एंड्रॉइड जो होता है स्टूडियो, उससे मैंने एप्लीकेशन बनाना, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बनाना, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डॉट नेट, मतलब हर एक चीज मैंने सीखी है। और जहां भी मैं जॉब करने गया हूं वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट आता था, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, किसी भी लैंग्वेज पे मैं उस पर करता था। कंपनी ने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद वहां से रिजाइन करके आया हूं। और भाई तो ऐसे आप करो ना कि आप जो है वो कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने आप को डेवलप करते रहो, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आपको आएंगी उतना ज्यादा आप काम करोगे, उतना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे कंपनी में, और उतनी ज्यादा तकलीफ होगी अगर आपको निकालता है कोई कंपनी वाला। तो अगर आप आईटी फील्ड में आ रहे हो, सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ रहे हो, वेबसाइट की फील्ड में आ रहे हो, तो आपको ये माइंड से बिल्कुल निकालना होगा कि मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, मेरा हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इसी में हमको करते रहना है। नहीं, आपको नई नई चीजें, नए नए टेक स्टैक, नए नए जो चीज़ें आ रही हैं, अब एआई आया तो एआई सीखो भाई मेरे अच्छे से कि एआई कैसे काम करता है। एआई में हम लोग जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, वो सीखो कैसे दिया जाता है। तो होगा क्या कि आप
बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे, लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आप ले ऑफ से बच जाओगे। तो ये चीज़ें हैं यार, इसीलिए ले ऑफ हो रहा है। कोई बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोगों को नहीं निकाल रहा, उन एम्प्लॉय को निकाल रहा जिनका काम बहुत ही लिमिटेड है, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ भी कंपनी को उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है। और भाई होता क्या है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती एमएनसी लाइक कंपनी रहती हैं, उसमें क्या होता है कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना वेबसाइट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि वो कभी भी नज़र ही नहीं आते। लेकिन जब नज़र में आता है कि भाई मेरे आपका जो लॉस हो रहा कंपनी में, तब देखती भैया कौन कौन एम्प्लॉय जो है वो हमारे काम के नहीं है, कौन कौन ज़्यादा उनसे पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, किनका काम नहीं है, अगर वो चले गए तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन एम्प्लॉय को कंपनी जो है वो निकाल देती है। तो आप ऐसा ना करिए, आप जो है वो सीखिए, मन लगा के सीखिए, और अलग अलग चीज़ों में अपनी फील्ड में जो है वो एक मास्टर बनिए, तभी आप कंपनी में फ्यूचर में आप रुक पाओगे। तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।